देखिए, हर व्यक्ति जो अध्यात्म में प्रगति करना चाहता है, स्पेशली भक्ति में, वो अनुभव प्राप्त करना चाहता है। ऐसा नहीं कि हम खाली करते जा रहे हैं करने के लिए, अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं ना। तो जैसे आप इस दरवाजे को के द्वारा ही इस रूम में आ सकते हैं। इस रूम में और कोई दरवाज़ा नहीं है, खिड़की तोड़ के नहीं घुस सकते हैं, एक ही दरवाज़ा है। तो भगवत प्रेम का दरवाज़ा क्या है? जितना भक्ति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, उतना भगवान की अनुभूति होगी। आप समझते हो इस बात को? तो भगवत प्रेम का दरवाज़ा श्रील रूप गोस्वामी जी भक्तिरसाम्य सिंधु में इसको बताए हैं। उसको उद्धृत किया गया है मध्य लीला में 17.136 में। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिन्द्रियै सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। बहुत ही रहस्यमय श्लोक है। इसकी दो समझावट हैं, दोनों को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, पहले शब्दों को आप देखिए, कैसे हमें आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त होंगे। ये सीक्रेट श्रील रूप गोस्वामी जी बता रहे, बहुत गंभीर सीक्रेट है। अतः, अतः मतलब देयरफॉर, इसलिए श्री कृष्ण नाम आदि, तो इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण के नाम आदि, नाम रूप चरित आदि ये सब दिव्य हैं। अतः इसलिए न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, उनको भौतिक इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती। क्यों? भौतिक इंद्रियां किससे बनी हुई? जड़ पदार्थों से बनी। तो जड़ पदार्थ चेतन तत्व को नहीं पकड़ सकता है। भगवान चिद घन है, तो चेतन तत्व को नहीं पकड़ सकता है। हमारी इंद्रियों में क्षमता नहीं है कि हम हरे कृष्णा बोलें। तो आप कहेंगे अभी तो आपने बोला। ये रहस्य समझने का प्रयास कीजिए। हमारी इंद्रियों में क्षमता नहीं है कि हम हरे कृष्ण बोलें, लेकिन भगवान हमारी इंद्रियों को पकड़ते हैं। समझ पा रहे हैं? तो कह रहे हैं कि कब पकड़ते हैं? कहते हैं सेवोन्मुखे ही जीवादौ, जब जीव सेवोन्मुख होता है। सेवोन उन्मुख का मतलब हो गया सेवा करने के लिए उन्मुख। अब मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। सेवोन्मुखे ही, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि जब भगवान की सेवा हम करना चाहते हैं तब ही। और वो शुरुआत कहाँ से होती है? जिह्वा आदौ, जिह्वा आदि, जिसकी शुरुआत जिह्वा से होती है। तो स्वयमेव स्फुरत्यदः, तो भगवान स्वयं ही जीभ पे आ जाते हैं। स्वयमेव स्फुरत्यदः। चेक कीजिए एक बार, बोलिए हरे कृष्णा। तो आप लोगों को बहुत सिंपल बात लग रही होगी, लेकिन जब हृदय में जीव इच्छा करता है कि मेरे मुख पे हरि नाम आए, तो भगवान का नाम हमारी जीभ को पकड़ता है। हमारी जीभ भगवान के नाम को नहीं पकड़ सकती। ये बात समझ में आई? क्योंकि भगवान का नाम भगवान से भिन्न है और भगवान पूरी तरह चिन्मय तत्व हैं। उसको कोई हमारी भौतिक इंद्रिय ग्रहण नहीं करती, पकड़ नहीं सकती है। जैसे अब आप सोचो कि मैं कहूँ कि आकाश पकड़ के दिखाइए, तो आकाश तो नहीं पकड़ में आएगा, लेकिन आकाश भी स्थूल तत्व, भौतिक तत्व है। तो अब बताइए कि भगवान तो बिल्कुल परे हैं, तो वह प्रकृति के परे, वो कैसे पकड़ में आएंगे? तो ये भगवान की कृपा है। पहले ये समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि भगवान का जो नाम रूप गुण आदि हैं वह सब चिन्मय है, इसलिए उनको भौतिक इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती। इसलिए जब जीव सेवोन्मुख होता है, वो चाहता है कि सेवा करूं भगवान की, तो भगवान का नाम हमारी जीभ पे आता है। एक बात तो ही समझ में। तो इसके लिए हमको बड़ा आदर पूर्वक नामोच्चारण करना चाहिए, बल्कि हृदय में ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। क्या ग्रैटिट्यूड क्या कहते हैं हम लोग? कृतज्ञता की। देखिए, भगवान हमारी इच्छा मात्र से आ जाते हैं तुरंत। और बहुत बार क्या, मोस्टली तो हम लोग कुछ और सोचते रहते हैं, खुद ही बुलाते हैं, भगवान आ भी जाते हैं, लेकिन अब फिर कहीं और ध्यान रख लेते हैं। तो बड़ी गंभीरता से करना चाहिए, एक तो बात। अब दूसरा एक और अर्थ है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के नाम आदि, यानी भगवान के नाम रूप गुण चरित आदि में अत्यंत मधुर हैं, अनंत रूप से मधुर हैं, लेकिन भौतिक इंद्रियां उनके सुख का अनुभव नहीं कर पाती हैं। तो जब बारंबार सेवा करता है जीव के द्वारा, अब जीव के द्वारा का अर्थ क्या होगा समझ लीजिए। जीव का दो फंक्शन है, एक है प्रसाद मतलब खाना चखना, और दूसरा है बोलना। तो ये दो तरह से कार्य करती है, ज्ञानेंद्रिय की तरह भी और कर्मेंद्रिय की तरह भी। तो जब ज्ञानेंद्रिय की तरह का काम करेगी तो हम उससे कुछ चखेंगे, उससे ज्ञान होता है ना, उसका टेस्ट ये हो गया। तो चखना क्या है? भगवान का प्रसाद ही, यहाँ शब्द ही, सेवोन्मुखी ही, केवल भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है। और
दूसरा भगवान के बारे में बोलता है, कर्मेंद्रिय के रूप में कार्य कर रही है। ये समझ में आता है कि वाणी कर्मेंद्रिय है। एक जरा सा थोड़ा दीजिए मेरे को, ये टेबल दीजिए। तो अब इन्होंने टेबल क्यों दी, वापस रख दीजिए। समझ में आया? आप देख रहे हैं कि मेरी वाणी, मैंने कुछ बोला तो कुछ कर्म होना शुरू हुआ कि नहीं? वाणी में कर्म शक्ति है, दिखाई पड़ा कि नहीं? और मैंने वो कुछ बोल रहा हूँ तो आप लोग कह रहे हैं आप गर्दन हिला रहे हैं, कुछ कर्म हो रहा है कि वाणी में कर्म शक्ति है कि नहीं? देखिए, दिख रहा है कि नहीं? यस। तो वाणी जो है कर्मेंद्रिय भी है, वाणी कर्मेंद्रिय है, और रसना जीभ जब चखती है तो ज्ञानेंद्रिय। तो इस प्रकार से जब हम भगवान के बात बोलते हैं, भगवान का नाम बोलते हैं और भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करते हैं, तो स्वयमेव स्फुरत यदा, अपने आप ही भगवान प्रसन्न होकर के अपने नाम के ऐश्वर्य और माधुर्य को हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं। दो अर्थ आपको समझ में आ रहे हैं? ऐसे नहीं समझ में आएगा कि हरे कृष्णा का टेस्ट क्या है, लेकिन जब वो सेवा करना शुरू करता है तो भगवान प्रकाशित कर देते हैं। अब कोई और बात बताऊं, बड़ा सुंदर है। देखिए, इस जगत में देखा जाता है कि जब कोई नाटक करने वाला व्यक्ति होता है तो वह जब श्रोताओं, दर्शकों का उत्कंठा देखता है, उत्साहित होता है, तो और वह मतलब क्या कहते हैं उसको, भाव भंगिमा प्रस्तुत करता है और उत्साह से करता है। तो उसी प्रकार से जब भगवान जापक की उत्कंठा देखते हैं नाम उच्चारण करने की, तो उसके हृदय में अपनी सारी लीला आदि प्रकाशित कर देते हैं। इसको समझा रहे थे 3.9.15 की टीका में, पर मुझे वृंदावचंद महाराज समझा रहे थे ये यस्यावतार गुणकर्म विडंबनानि नामानि आसुविगमे सहसा विवशा ग्रहंति के श्लोक में। तो खैर वो आप श्लोक आप ना भी जान रहे हो, लेकिन स्वयमेव स्फुरते था, बार बार भगवान की सेवा करता है प्रसाद ही ग्रहण करके और नाम उच्चारण करके बारंबार जीव को भगवान की सेवा में लगाता है, तो भगवान अपना सारा तत्व हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। तो ये दो अर्थ आपको समझ में आई, ये बहुत बड़ा रहस्य है। तो इसलिए हमें अपने जीव को प्रसाद के अलावा कुछ ग्रहण नहीं करने में लगाना चाहिए, और जितना हो सके संयमित करें कि जीव से भगवान की बात ही निकले, या तो भगवान की कथा निकले या भगवान का नाम जप निकले। तो देखेंगे अपने आप ही स्फुरना होने लग जाएगी, भगवान की बात आपको समझ में आने लग जाएगी। मेक सेंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आप सुन तो कई बार चुके होंगे, लेकिन हल्के में मत लीजिएगा इसको। इसी में सारे आध्यात्मिक साक्षात्कार हैं। कि कुछ लोग कहते हैं कि हम प्रसाद नहीं भी खाएंगे कुछ बार तो क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। आध्यात्मिक साक्षात्कार ब्लॉक होने लग जाएगा। ये हम दुनिया की बात करेंगे तो फिर कैसे अनुभूति होगी? और आप एक चीज़ बताइए, ये गंभीरता की बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है। मान लीजिए हम कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं प्रॉपरली, सही है, और वह हमारी बीमारी का ही इलाज है, वो भी सही है, लेकिन ठीक से सुना नहीं और ठीक से नहीं किया तो क्या बोलेंगे? अरे ये तो कार्य नहीं करता। फिर क्या करेंगे? छोड़ देंगे। और इसीलिए लोग भक्ति छोड़ देते हैं। सुनते नहीं ठीक से, करते नहीं ठीक से, तो लाभ नहीं होता या दिखता नहीं एटलीस्ट, और फिर लोग छोड़ देते हैं। आपने देखेंगे बहुत से लोगों को भक्ति छोड़ते हुए कि वो सुनते नहीं ठीक से कैसे करना है। यहाँ पे भी आप देखते हो, प्राणायाम में आप जरा सा कुछ ऊपर नीचे करते हैं तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ जाता है। जैसे आप सूर्य नमस्कार करें तो उसमें सांस भी जोड़ दें, तो सांस का सिस्टम जोड़ दें तो बड़ा प्रभाव होता है, फिर उसमें मंत्र जोड़ दें तो और प्रभाव होता है। आप समझ पा रहे हैं? तो ये बहुत सूक्ष्म बात है जो हमें समझना होगा। इसी में सारे आध्यात्मिक साक्षात्कार जुड़े हुए हैं। भगवान को प्रसन्न करके हमें अनुभूति प्राप्त होती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर तुम्हारी मुझसे थोड़ी सी भी प्रीति है तो कृष्ण के नाम के अलावा कुछ मत बोलो और कृष्ण कथा के अलावा कुछ मत बोलो। अब समझ में आ रहा है कि सेवन मुख होने से जीव जब भगवान की सेवा करती, जीव के द्वारा हम भगवान की सेवा करते हैं, तब समझ में आएगा। और प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर बात बताते हैं, बहुत सुंदर बात, यही श्लोक कोट करते हुए कि भगवान बुद्धि से समझ में नहीं आते। ये समझ में आ रहा है आप लोग? बुद्धि का उपयोग करके समझिए कि बुद्धि से भगवान समझ नहीं आते, क्योंकि बुद्धि भी भौतिक है। कुछ समझ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? बुद्धि के द्वारा भगवान समझ नहीं आते। जादू है ना? तो कैसे समझ में आते हैं? जीव के द्वारा समझ में आते हैं। सेवोन मुखे ही जीवा दाऊ स्वयमेव स्फुरते अधः।
जब हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं और उनका नामोच्चारण करते हैं, तब भगवान अपने को, अपने ज्ञान को हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग प्रसाद लेते लेते भले भक्त नहीं होते हैं, और प्रसाद लेते 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 अकस्मात फिर उनको भगवान की बात समझ में आने लग जाती है। अब क्या प्रमाण है? प्रमाण ये है कि अगर बुद्धि के द्वारा ही सब लोग भगवान को समझ लेते तो भारत के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं वे हरे कृष्णा कर रहे होते। क्या कर रहे हैं? उत्तर है कि नहीं। जितने भी आप देखो आईआईटी में सब पढ़ने वाले लोग हैं, सारे लोग आ जाते ना पढ़ने के, नहीं समझ में आता है। तो जब तक व्यक्ति भगवान का प्रसाद न ग्रहण करे और नामोच्चारण नहीं करे, वो समझ नहीं आएगा। इसको हल्के में मत लीजिएगा। पता नहीं कितने लोग इस बात की डेप्थ को समझ रहे हैं। एक बहुत सीनियर डिवोटी हैं, वो उस पर ही सेमिनार लिए हैं, द गेट वे टू लव ऑफ गॉड हेड। शुरुआत मैंने ऐसे करी थी ना, प्रेम का द्वार। यस, तो ये द्वार हमारे मुंह, हमारा जो द्वार है ये हमारी जीभ ही है। जीभ को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भगवान अपने आप को प्रकाशित कर देंगे। सारे साक्षात्कार जीभ पे टिके हैं। कृपा कहाँ छुपी है? जीभ पे छुपी है। कहाँ छुपी है कृपा? जीभ के ऊपर छुपी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये भी बहुत सिंपल लगता है, लेकिन देखिए यहाँ भी लोग गलती करते हैं। जाप करने के लिए बोला जाता है, उसमें भी आलस करते हैं। वो सुन तो लेते हैं 16 माला करना है, लेकिन यह नहीं पता कि 16 माला करना कैसे। हरे कृष्ण आप लोग हंस रहे हैं, और प्रतिदिन आप मंदिर में जाएं तो एक आध दो लोग जरूर मिल जाएंगे। मैं कुछ निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन वो सुने नहीं हैं कि जब कैसे करना चाहिए। बोलने के लिए बोला गया है, जीभ से बोलना चाहिए। हरे कृष्णा, एक एक शब्द को ठीक ठीक बोलना चाहिए। एक एक शब्द लक्ष्मी जी का स्वरूप है, कखगा, और ये तो दिव्य शब्द है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इट में ऑल साउंड सिंपल, लेकिन प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कुछ लोग जब के समय हिसिंग साउंड करते हैं, शायद पिछले जन्म में कालिया रहे हों, पता नहीं, या प्रेशर कुकर रहे होंगे। हरे कृष्ण देखा आपने? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कितना सुंदर लग रहा सुनने में। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और इस प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वो सेवा नहीं करना चाहते। अरे घर में भी आप देखते हैं, कहते हैं झाड़ू मारते हो, तो झाड़ू भी तुम ठीक से नहीं मार सकते। तो बारंबार लोग कहते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा है, लेकिन देखिए जीभ कंट्रोल करना कितना आसान है। आप मानते हो इस बात को कि चैंटिंग इज ईजी, हरे कृष्णा, और वह भी नहीं कर रहा है तो आगे कैसे प्रगति करेगा बताइए? तो इस विज्ञान को समझिए। मुझे पता है कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। सेवोन्मुखे ही जीवादाऊ स्वयं एव स्फुरत अधा। अब आप एक चीज़ बताइए, छोटू प्रभु, छोटू को माइक दीजिए। हाँ छोटू, माय डियर डिवोटी, बेटा आप ये बताओ कि ये श्लोक पढ़ पा रहे हो आप? नहीं प्रभु जी, नहीं पढ़ पा रहे। तो मैंने जो बोला वो समझ कैसे लिया आप? श्रवण से, सुनने से। देख रहे हैं, पहले जादू आप देख लीजिए, ये जादू देखिए आप, प्रैक्टिकल जादू। छोटू प्रभु को पढ़ना नहीं आता है, लेकिन मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इज इट नॉट जादू माय डियर डिवोटीज? शब्द में कितनी सुंदर शक्ति आप देख रहे हैं। मैं इनको पैसे नहीं दिए अभी बोलने के लिए, वाकई पढ़ना नहीं जानते हैं, पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन मेरी हिंदी समझ में आ रही। जादू देख रहे हो कि नहीं माय डियर डिवोटीज? शब्द का कितना प्रभाव है। पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन एक एक बात समझ रहे हैं मेरी। तो जब देखिए भौतिक शब्द में इतनी शक्ति है, तो आप सोचिए जो हरे कृष्ण मंत्र बोल रहा है, सुन रहा है, वो भी अज्ञान में रह जाएगा। वो बोल रहा है, वो भी अज्ञान में रह जाएगा। तो छोटू प्रभु आपको एनकरेजमेंट मिला कि नहीं? अब पढ़ाई लिखाई हो या नहीं हो, लेकिन जीभ पे कंट्रोल किया तो सारा ज्ञान प्रकाशित होगा। प्रभु जी कोई प्रमाण है? शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, बस वो केवल अपना नाम ही लिख पाते थे, और उनको गुरु के रूप में किसने स्वीकार किया? शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने, जो महान पूरे विश्व प्रसिद्ध पंडित थे। भक्त तो थे ही, बहुत बड़े स्कॉलर माने जाते थे, जिनकी अंग्रेजी को अंग्रेज नहीं समझ पाते थे। अब आप सोचिए, क्या कोई आपके लिए डिसएडवांटेज है छोटू प्रभु? कुछ भी नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखें, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें और जीभ से भगवान के बारे में बोलें। और देखिए एक और अर्थ भी है कि जीभ से शुरू होती है और अन्य सेवाएं भी करने की इच्छा होती है।
आप भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में और अन्य सेवाएं भी करनी होती है, लेकिन शुरुआत जीभ से होती है। जब तक जीभ से हरे कृष्ण मंत्र नहीं बोलेगा उसको भगवान की बात समझ में नहीं आएगी। ये बहुत गंभीर श्लोक है, ठीक है? ओके, हरे कृष्णा। तो आप लोग उम्मीद है कि अच्छे से जाप करेंगे, और अच्छे का मतलब कम से कम अपने जीभ को तो ठीक से बोलने में लगाएंगे। ओके।